आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें टीचर ट्रांसफर के लिए फॉर्म फिलअप करनी है। इसमें सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम ओपन हो गया। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ अभी हम टाइप कर रहे हैं ई शिक्षा कोर्स बिहार gov.in। ये ओपन हो रहा है। ये ऊपर में जो दिख रहा है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये ओपन हो गया। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, अदर। इसमें हमें टीचर पे जाना है। टीचर आइकॉन पे क्लिक करनी है। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ गया। यहाँ पे हम अपना टीचर कोड डालेंगे, जो हमारा टीचर आईडी मिला हुआ है वो आईडी अपना यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद नीचे पासवर्ड है, हमारा जो पासवर्ड है उस पे हम पासवर्ड क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे देख सकते हैं दिया हुआ है 3 × 5 कितना होता है 15। तो यहाँ पे हम 15 टाइप करेंगे और साइन इन पे जाएंगे। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है 4th में टीचर ट्रांसफर। इस पे हम क्लिक करेंगे, टीचर ट्रांसफर पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमें क्लिक करनी, यहाँ पे टाइप करनी है। आप ओटीपी यहाँ पे टाइप करेंगे अपना, जो आपके मोबाइल पे गया होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम अपना ओटीपी टाइप कर रहे हैं। ओटीपी देने के बाद जब वेरीफाई ओटीपी होगा तभी हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिनट का टाइम हमें मिलता है, उसमें हमें टाइप करनी है अपनी ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी हमारा वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। फिर हम ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ टीचर का प्रोफाइल ओपन हो जाता है, जो हमारा डिटेल्स है वो सब दिखाता है। अब हम आगे चलेंगे और आगे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्तमान, यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आपका अभी जो वर्तमान पदस्थापन विवरण है वो आप देख सकते हैं कि आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से पंचायत में है, कौन से स्कूल है, क्या आपका संकुल है, अनुमंडल कहाँ कहाँ अभी आपका पोस्टिंग है, वो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अब नीचे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू यू वांट टू टेक ट्रांसफर, क्या आप अपना स्थानांतरण लेना चाहते हैं? तो जो टीचर लेना चाहते हैं वो यस पे क्लिक करेंगे और जो नहीं लेना चाहते हैं वो नो पे क्लिक करेंगे। तो हम लेना देखते हैं कि यस पे क्लिक करने के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पे हम क्लिक किए, और जैसे ही यस पे क्लिक किए तो हमारा फिर से यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगता है, जस्ट लाइक जेंडर क्या है, तो फीमेल है या आप मेल है, जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट की हूँ। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, तो यहाँ पे मैरिड हम कर सकते हैं, जो जिसका है। अब है कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम सब जानते हैं कि कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट लाइक कि असाध्य रोग या फिर गंभीर बीमारी है, या दिव्यांग के आधार पे करना चाह रहे हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रेन जो है वो मेंटल स्पेशली एबल्ड है तो सबके लिए, या फिर कोई
विडो है या डाइवोर्सी टीचर है, फीमेल टीचर है उनको, या फिर फीमेल टीचर, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ सेम दोनों टीचर हैं और उनके जो जहाँ पे पदस्थापन है उनके अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं, ये सारी पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग आप लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे फीमेल टीचर के अकॉर्डिंग मैं अभी ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने फीमेल टीचर सेलेक्ट किया। अब यहाँ हमें देना है कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वहां पे हमारा सब कुछ क्या है, जस्ट लाइक हमारा स्टेट कौन सा, स्टेट तो बिहार ही होगा क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट का है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि हमारा कौन सा अनुमंडल है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है हमें। पंचायत की है या नगर निकाय के अंदर है, जैसे मैंने यहाँ पे पंचायत किया। अब हमारा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट ले रही हूँ मधुबनी। आप लोगों का अपना अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। मधुबनी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब होम सब डिवीजन गृह अनुमंडल क्या है, तो ये मैं झंझारपुर ले रही हूँ। आप लोग का जो हो वो आप लोग सेलेक्ट करें। होम ब्लॉक कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट कर रही हूँ। आप लोग का जो होम प्रखंड होगा वो होम ब्लॉक होगा वो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। पंचायत मैं यहाँ पे लौफा पंचायत सेलेक्ट कर रही हूँ। आप लोग का जो पंचायत हो आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पे मैंने जब हमारा स्टेटस था उसमें मैंने मैरिड दिया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हस्बैंड का भी डिटेल्स मांग रहा है, क्योंकि हमें अपने पंचायत और हस्बैंड के पंचायत से अलग पंचायत यहाँ पे चूज करनी है, तो उनका भी एड्रेस सारा कुछ देना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको हस्बैंड का नाम लिखना होगा। फिर हस्बैंड का होम डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट क्या है वो आपको लिखना होगा। फिर उनका पंचायत में है या नगर निकाय में है एड्रेस वो। फिर होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। सब डिवीजन कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, और यहाँ पे पंचायत कौन सा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके पति बिहार की सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार की किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी हमारा पदस्थापन होता है। ये एक पॉइंट है, एक ऑप्शन है जो हम पति या पत्नी के पदस्थापन के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेक्शन जगह का चूज कर सकते हैं। तो अगर जिनके हस्बैंड का जॉब है पहले से ही या वो गवर्नमेंट टीचर ही है, बिहार गवर्नमेंट टीचर ही, वो यस करेंगे। जिनके नहीं है वो नो करें। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑप्शन का सारा डिटेल्स मांग रहा है जो हम फिल करेंगे। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा हम 10 दे सकते हैं। ये जो 3 है ये बहुत कंपलसरी है, हमें ये 3 ऑप्शन देना ही होगा कि आप कहाँ अपना ट्रांसफर किस जगह पे किस पंचायत में करवाना चाह रहे हैं। महिला के लिए आपको पता होगा कि 10 पंचायत मांगा गया है अपना पंचायत छोड़ के, और जेंट्स के लिए 10 अनुमंडल। तो ये फॉर्म हमने महिला के लिए फिल किया है, तो यहाँ हम 3 से 10 पंचायत ले सकते। 3 तो मस्ट है कि हमें 3 देना ही देना होगा। और अगर आप 10 देना चाह रहे हैं, मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास 10 है कि हम 10 भर सकते हैं, जिसमें 3 कंपलसरी है। बाकी के साथ जो है वो आप पे डिपेंड करना चाहता है कि आप फिल करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि कैसे हम क्या फिल करेंगे और क्या क्या ऑप्शन में है। जैसे पहले में आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण के लिए विकल्प, जो आप क्या पंचायत में लेना चाहते हैं या फिर कहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लेना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करना होगा। फिर अनुमंडल कौन सा लेना चाह रहे हैं, ब्लॉक, पंचायत या फिर नगर निकाय जो जिसमें आप लेना चाह रहे हैं।
पहला ऑप्शन, आप पहले ऑप्शन में कौन सा पंचायत रखना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना है कि आप जो ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं उसमें जो 3 मस्ट है उसमें आप किसको पहला में रखें, किसको दूसरा में रखें, किसको तीसरा में रखें। अब चलिए फिर हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, ये भी पंचायत। यहाँ आप सेकंड में जिसको रखना चाह रहे हैं वो प्लेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए इसमें से, उस पंचायत को। अब अगर 3 के बाद भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी होगी। जैसे ही हमने ऐड मोर ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमें फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल गया है, फिर हम फोर्थ ऑप्शन को फिल करेंगे। अगर आपको और भी ऑप्शन देनी है तो फिर से जाना होगा ऐड मोर ऑप्शन पे। फिर आगे फिर से आपको ऐड मोर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर से आपको ऐड मोर ऑप्शन पे जाना होगा। आप देख सकते हैं कि आपको जितना ऑप्शन बढ़ाना है उतनी बार आपको ऐड मोड ऑप्शन पे जाना होगा, तभी एक एक करके आता है 3 के बाद। नेक्स्ट फिर ऐड मोड ऑप्शन पे जाएंगे। फिर से ऐड मोड ऑप्शन पे जाना होगा। नेक्स्ट फिर ऐड मोड ऑप्शन पे जाना होगा।
अब आप देख सकते हैं कि एक बार हम लोग रिचेक कर लेंगे अपना जो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ऑप्शन दिया, उसमें आप देख सकते हैं कि वो मस्ट था, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। बट उसके बाद का जो है, अगर आप देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 3 ही कंपलसरी है, मैंने फिल कर लिया 10, तो इसके बाद ये रिमूव कर देना चाहिए, 3 ही हम देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन आता है, आप रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, एक बार हम रिचेक कर लेते हैं जो फिल करना है। अब यहाँ पे जिसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन certificates provided by me are true. If any information certificate provided by me is found to be incorrect, the department will be free to take necessary action against me. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। तो इसमें आपको पहले टिक करनी होगी, उसके बाद ही हम इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये टिक हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट जमा करें, अब यहाँ भी हम टिक कर लिए हैं। अब ये सारे फिल करने के बाद हमें सबमिट जमा करें इस पे क्लिक करनी है। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है ट्रांसफ़र के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीचर से रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो कोई भी कंटेंट आएगा, वो आपको इस चैनल पे वीडियो बना के क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।